दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी बेरोजगारों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं बेरोजगार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप बेरोजगार हो, इस वीडियो को देख रहे हो एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी की वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बेरोजगार शब्द इसलिए आपको बोला जा रहा है क्योंकि देखिए सिर्फ एसएससी जीडी का ये 10th लेवल का वैकेंसी है और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है, मतलब अगर नॉर्मल एरिया में ड्यूटी पड़ा तो 40 से 50,000, अगर हार्ड एरिया में ड्यूटी पड़ा तो 80,000 तक आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी चल जाती है। सिर्फ एसएससी जीडी की 60 साल की नौकरी रहती है और इसका एग्ज़ाम भी उतना हार्ड नहीं होता जितना आप सोच के चल रहे हो। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको कट ऑफ भी बता दूंगा। ठीक है, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में क्या अंतर होता है ये चीज़ भी आपका यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बदलाव बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में क्या बदलाव हुआ है। देखिए, खास करके आपको लगता है कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी से बदलाव होता है, नहीं, डोमिसाइल से भी। डोमिसाइल में भी एक दिक्कत है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेनली अगर बात करें तो एसएससी जीडी में अगर आपने फॉर्म भरा है और अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, ठीक है, मैंने बोला था कि फॉर्म अप्लाई का जो भी आपका लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, एक आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है, दूसरा आपका सेंट्रल लेवल होता है। स्टेट लेवल जो है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूज़ करते हैं। एसएससी जीडी हमारा सेंट्रल लेवल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट चाहिए। कैसे बनता है? जहाँ से आप ब्लॉक से, तहसील से बनवाते हैं वहीं से आराम से बन जाता है, किसी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई बिहार से बिलोंग करता है, अगर झारखंड से बिलोंग करता है, यूपी से बिलोंग करता है, तो उसी स्टेट का वह निवासी होना चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर्म भर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एडुका जोन की तरफ से है। ये जो एडुका जोन का आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का बुक है, ये बेस्ट बुक किस लिए है मैं आपको बताता हूँ, और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको एडुका जोन का ही बुक क्यों खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 25 प्रैक्टिस सेट, 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर। ठीक है, और इसके बारे में अगर देखें तो इसने पूरा सिलेबस का आपको कवर किया है। ठीक है, आपका जो पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस है उसे पूरा कवर किया गया है। इसमें आप देखिएगा कि एडुका जोन की तरफ से यहाँ पर जो है आपका जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है, एसएससी जीडी में, वो भी आपको दिया गया है सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जितना भी आपका पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, वो पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर इस बुक में दिया गया है आपको एडुका जोन की तरफ से। तो ये जो एडुका जोन का ये बुक है, इसमें आप प्रैक्टिस पेपर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर कितना है, 25 प्रैक्टिस पेपर्स हैं यहाँ पर। और इस बुक की सबसे खास बात जो है, ये जो एडुका जोन की जो ये बुक है, इसकी सबसे खास बात ये है कि जैसे आप ये जो एसएससी जीडी का ये आप देख रहे हो हल प्रश्न पत्र, तो इसमें हम आपको एक चीज़ खास बात दिखाते हैं। सबसे नीचे चलते हैं, जैसे कि इसमें 100 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका आंसर दिया गया है। क्या दिया गया है? आंसर। और यही बुक आपको इसलिए परचेस करना चाहिए क्योंकि इसमें डिटेल में भी आंसर दिया गया है, क्योंकि 1 का सी क्यों होगा, ठीक है, ये भी दिया गया है, 5 का सी क्यों होगा, डिटेल में। मतलब आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप ये जो एडुका जोन का जो ये बुक है इसी से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। इस बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बुक जो है कुछ इस तरीका से दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया एसएससी जीडी कांस्टेबल का एडुका जोन का बेस्ट बुक, चक्षु पब्लिक एडुका जोन का बेस्ट बुक, जो कि अगर इसके बारे में अगर बात करें तो एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुका जोन का ये बेस्ट बुक परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। और इसका बहुत सारे बच्चे बेनिफिट उठाते थे। होता क्या था ना कि एसएससी जीडी में जो है असम की तरफ, ठीक है, आपका जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, तो खास करके असम की तरफ जो है कट ऑफ कम जाता था। ठीक है, कट ऑफ कम जाता था, तो बहुत यूपी बिहार के बच्चे क्या करते थे, अभी तो शायद वो बंद हो चुका है, पहले वो लोग कोशिश करते थे असम से जाके वो लोग अपना रेसिडेंस बना लेते थे। रेसिडेंस बनाने के बाद मतलब अपना निवास प्रमाण पत्र असम से जाके बना लेते थे, फेक। और फेक क्या, वहाँ ज़मीन खरीदा, बनवा लिया और उसके बाद वहाँ से फॉर्म भरते थे। किस चक्कर में? कि नौकरी लग जाए। नौकरी के लिए लोग इतने पागल हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ सरकारी नौकरी को, लेकिन कुछ ना कुछ स्किल जरूर सीख के रखो जो कि जीवन में काम आए। मतलब जो भी पढ़ाई करो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहो, क्योंकि अभी जो जमाना है कंप्यूटर का होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है, तो वो भी चीज़ आपको सीखना है। तो एसएससी जीडी का मैं बात कर रहा था कि निवास प्रमाण पत्र, तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र, आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले निवास भी बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करें पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, तो देखिए आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है, 2 तरीका से आप सोच के दे सकते हो। जैसे कि अगर मुझे पोस्ट प्रेफरेंस देना है तो पहले मैं ये सोच के चलता हूँ कि मुझे नौकरी का ज़रूरत है। अगर मुझे नौकरी का ज़रूरत है कि कैसा हूँ हमारा नौकरी लग जाए, एकदम बहुत ज़रूरत है, तो हम उस पोस्ट प्रेफरेंस को पहले देंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगा। क्या होगा?
जिस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगा हम उसको पहले नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस पर देंगे, बाकी किसी को भी लगा देंगे, ठीक। अब दूसरा आता है कि हम पढ़ने में बहुत तेज है, हमको जॉब का उतना जरूरत भी नहीं है, आराम से मिलेगा भी तो चलेगा, तो हम ऐसे पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर देंगे जो कि अच्छा होता है, ठीक है, जो कि मुझे पसंद है। जैसे कि अगर कोई बच्चा को पसंद होता है असम राइफल, तो वो असम राइफल को पहले देगा। किसी को सीआईएसएफ पसंद होता है, क्योंकि सीआईएसएफ में जो है जहाँ पर हथियार रखाता है वहाँ पर ड्यूटी मिलती है, तो वो सीआईएसएफ को पहले देगा। तो आईटीबीपी तो किसी को पसंद नहीं रहता, क्योंकि अधिकतर वो बॉर्डर एरिया में हार्ड ड्यूटी आपको आईटीबीपी में जॉब्स मिलते रहते हैं, ठीक है। और सीआरपीएफ में तो सीधा जंगल में ही भेज देता है। और मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि जो सबसे ज़्यादा जो जवान शहीद होते हैं वो सीआरपीएफ के ही होते हैं, नक्सलाइट एरिया में या जंगल में, ठीक है। उनको बेचारे को सबसे आगे यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन बहुत कोई ऐसे भी होंगे जो देशभक्ति के लिए ज्वाइन करना चाहते होंगे, कि हम अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, मतलब वो एक होता है ना कि हम सुधार करना चाहते हैं, हम डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वे लोग सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। उनको उसमें सिर्फ एडवेंचर ही एडवेंचर देखने को वहां पर मिलेगा। अब उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, आपको जो एग्जाम होता है 160 नंबर का एग्जाम होता है आपका, ठीक है। इसको हम हटाते हैं यहाँ पर, फिलहाल आपको बताते हैं। देखिए टोटल 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। हम सिंपल बताएंगे कि आपका कट ऑफ क्या होता है, उतना झोल झपाटा नहीं करेंगे किसी टीचर की तरह, हम आपको सिंपल बताएंगे। देखिए मेल फीमेल का अलग कट ऑफ जाता है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, वो हम वीडियो बाद में बना देंगे स्टेट वाइज कट ऑफ का, उसके लिए आप समय दीजिए, एग्जाम से पहले आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। पहले मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए आपका एक हो गया यूपी बिहार बेल्ट हो गया। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड और भी इधर के जो स्टेट से आ जाएंगे, ठीक। एक आपका हो गया साउथ की तरफ, ठीक, साउथ की तरफ आपका हो गया कर्नाटक हो गया, केरल हो गया आपका, ठीक है, उस तरफ साउथ की तरफ हो गया। दूसरा आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट में क्या हो गया, देखिए इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनिए। नॉर्थ ईस्ट में आपका हो गया असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, तो ये ऐसे बटा हुआ रहता है कट ऑफ। बस अब हम आपको समझा देते हैं 160 में से यहाँ पर कितना जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 160 में से अगर यूपी, बिहार, झारखंड तरफ देखें तो 135 प्लस जाता है। अगर आप 135 प्लस लाते हैं तभी आप सिलेक्शन का चांस ले सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ और मेरिट लिस्ट में बहुत अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है इस वीडियो में ही बताएंगे। साउथ की तरफ अगर हम देखें तो हम 80 से स्टार्टिंग देख लिया, 80 से लेके आपका 125 तक, ठीक है, 125-30 तक। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आपका वही है, 80 से लेके यहाँ पर 130-35 तक आपका जाता है। तो मेन है आपका सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सब की तरफ आपका जो है एसएससीजीडी का कटअप बहुत हाई रहता है। अब कटअप और मेरिट लिस्ट में आपका क्या अंतर है हम आपको बता देते हैं। देखिए एक आपका होता है कटअप, एक आपका होता है मेरिट लिस्ट। ये हो गया आपका कटअप, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कटअप हो गया, और ये आपका हो गया मेरिट लिस्ट। क्या हो गया, मेरिट लिस्ट। तो यहां पर आपको दोनों चीज दिख रहा है, कट ऑफ और मेरिट लिस्ट। अब ध्यान से समझिए, 160 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, ठीक, एकदम ध्यान से समझना इस चीज को, ये 1 मिनट तुम्हारी जिंदगी सुधार देगा। 160 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 160 में से आपका जो कट ऑफ गया, ठीक है। और यहां पर एक चीज और लिखने में भूल गया कि आपको मार्क्स कितना आया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ये आपका कट ऑफ ऐसे कर देता हूँ, मेरिट लिस्ट ऐसे कर देता हूँ। बीच में जो है आपको मार्क्स कितना आया मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मान के चलो कि 130, ध्यान से समझना, आपको 130 नंबर आया है। अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या है। कट ऑफ जो गया, ठीक है, एग्जाम के बाद जो आपका कट ऑफ गया वो मैंने देखा कि वो 125 गया। कितना, 125। आप लाए हैं 130 मार्क्स, कट ऑफ गया 125, कितना अच्छा बात है। आप कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा लाए हैं। आपको बुलाया गया है फिजिकल के लिए कि आओ बच्चा फिजिकल देना, आप फिजिकल देने के लिए गए, फिजिकल दिए। फिजिकल देने के बाद आपका डीवी और मेडिकल अगर वहीं पर हो जाता है तो उसके बाद निकलता है एक मेरिट लिस्ट नाम का आदमी, ठीक है, एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा जिसमें सबका नाम रहता है। पता चला कि मेरिट लिस्ट उसी का बना जिसका नंबर जो है 125 नहीं, मेरिट लिस्ट कट ऑफ जो है बढ़ के मेरिट लिस्ट में कितना हो गया आपका 135। आप तो 130 नंबर लाए थे, 125 और कट ऑफ 125 गया था, तो आपको फिजिकल के लिए भेजा गया, मेडिकल के लिए भेजा गया, ठीक है। बाद में जो है मेरिट लिस्ट 135 हो गया, मतलब आप जो मार्क्स लाए थे उससे 5 नंबर बढ़ गया और आपको मेरिट लिस्ट से छाट दिया गया, आप फेल हो गए। तो इसका सबसे रामबाण तरीका क्या है, इसका सबसे रामबाण तरीका यही है कि जब भी आप एसएससीजीडी का एग्जाम दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करें। आपको उसी समय पता चल जाएगा जिस दिन आपका कट ऑफ निकलेगा और आपका मार्क्स, अगर आपका मार्क्स जो है कट ऑफ से 10 से 15 नंबर ज़्यादा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका कट ऑफ और मार्क्स आसपास है, जैसे कि ये था 130 135, मात्र 5 नंबर का अंतर था, तो उसमें टेंशन है। जैसे कि 160 का अगर आपका एग्जाम हुआ, कट ऑफ आपका जो है जा रहा है 125 और आप ला रहे हो नंबर 126, तो इसमें दिक्कत है। आप 1-2 नंबर आगे पीछे हो तो पूरा दिक्कत है कि मेरिट लिस्ट में आप छट जाओगे। मैंने देखा है झारखंड में पिछले साल जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 110 गया था। कितना गया था, ध्यान से समझो, 110 आपका कट ऑफ गया था, ठीक।
वो बेचारा बच्चा लाया था 120 नंबर, कितना 120 नंबर लाया था, बाद में मेरिट लिस्ट में बढ़ के 132 चल गया कट ऑफ। सोचो कितना बढ़ गया, 110 से सीधा 132 बढ़ गया, मतलब 20-30 कितना नंबर बढ़ गया, 20-22 नंबर आपका बढ़ गया। तो इस चीज़ से सावधान रहे। एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।